अच्छा, ये मैंने स्टार्ट तो पिछले लेक्चर के साथ किया था, लेकिन ये बीच में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ऑफ एलटीआई सिस्टम के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। पहले हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इंडिविजुअली, कि उसके इनपुट आउटपुट रिलेशन को देख के हम कहते थे कि ये सिस्टम स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये काजल है, अनकाजल है, ये मेमोरी वाला है, विदाउट मेमोरी है, ये टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो ये हमने पहले देखा था इनपुट आउटपुट रिलेशन के हिसाब से। अभी हम एलटीआई सिस्टम, सिर्फ एलटीआई सिस्टम, जो सिस्टम लीनियर भी हो, टाइम इनवेरिएंट भी हो, उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू उसके इम्पल्स रिस्पांस। क्योंकि इम्पल्स रिस्पांस क्या है, वो कंप्लीटली सिस्टम की, एलटीआई सिस्टम की इनपुट आउटपुट को करेक्टराइज करता है या कंप्लीटली उसको इलस्ट्रेट करता है कि इसकी इनपुट आउटपुट रिलेशन ये है। इम्पल्स रिस्पांस को देख के आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो होगा क्या कि हम सिर्फ इम्पल्स रिस्पांस को देख के ही बता सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये मेमोरी वाला है, विदाउट मेमोरी है, ये काजल है, नॉन काजल है। तो ये सिर्फ उसकी इम्पल्स रिस्पांस को देख के ही हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस हमें गिवन है, पूछा जाए कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, ये इन्वर्टेबल है या नहीं है, ये मेमोरी वाला है या विदाउट मेमोरी है, ये काजल है, नॉन काजल है। तो सिर्फ इम्पल्स रिस्पांस को देख के हम बता सकते हैं कि भाई ये स्टेबल है या नहीं, ये मेमोरी वाला है या विदाउट मेमोरी है। अच्छा, मेमोरी सिस्टम को हम डायनेमिक सिस्टम भी कहते हैं, और वो सिस्टम जो विदाउट मेमोरी हो या मेमोरी लेस हो, उसको स्टैटिक सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, मेमोरी लेस एलटीआई सिस्टम। तो मेमोरी लेस के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि वो सिस्टम मेमोरी लेस होता है हुज आउटपुट डज डिपेंड ओनली ऑन करंट इनपुट, जो सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड करे, अगली पिछली वीडियो पे डिपेंड ना करे, तो वो सिस्टम क्या होगा, मेमोरी लेस होगा। ठीक है जी। अगर वो इनपुट की अगली पिछली वीडियो पे डिपेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, वो इनपुट की पिछली वीडियो पे भी डिपेंड करता है, वाई ऑफ एन इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस वन, यानी कि आप एक्स ऑफ एन दें तो वो आउटपुट क्या देता है, पिछली वैल्यू एक्स ऑफ एन माइनस वन। तो यानी कि वो पिछली वैल्यू को भी याद रख रहा है, पिछली वैल्यू को क्या कर रहा है, याद रख रहा है। तो पिछली वैल्यू को याद रखने के लिए उसको मेमोरी की ज़रूरत है, तो ये मेमोरी वाला सिस्टम है। अगर है वाई ऑफ एन इक्वल टू एक्स ऑफ एन, तो ये सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें कोई मेमोरी नहीं है, ये मेमोरी लेस सिस्टम है। ये पहले हमने डिटेल से पढ़ा था, यहाँ जस्ट हम उसको रिवाइज कर रहे हैं कि आउटपुट ऑफ इन मेमोरी लेस सिस्टम आउटपुट डज डिपेंड ओनली ऑन करंट इनपुट। ठीक है। तो एलटीआई सिस्टम में हम आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं, कन्वोल्यूशन से फाइंड करते हैं। कन्वोल्यूशन में वाई ऑफ एन किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ एन कन्वर्ट विद एच ऑफ एन, या एच ऑफ एन कन्वर्ट विद एक्स ऑफ एन। ठीक है। कम्यूटेटिव है तो हम उसको एच ऑफ एन भी पहले लिख सकते हैं। अच्छा, इस समेशन को, इसको ये इक्वल है समेशन के गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के। अगर इस समेशन को मैं ओपन करूं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ मैं -2 से स्टार्ट कर रहे हैं, -2 -3 पीछे जाएगा। ठीक है। यहाँ 1 तक हम गए हैं, तो ये 1 2 3 आगे जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं k इज इक्वल टू -2 पुट करूँ, k इज इक्वल टू -2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो h ऑफ -2 x ऑफ n माइनस और k -2, तो n+2 हो जाएगा। ठीक है। k इज इक्वल टू -1, तो h ऑफ -1, और k इज इक्वल टू -1, सो h ऑफ n -1 तो +1 बन जाएगा। k इज इक्वल टू 0, तो h ऑफ 0, और x ऑफ n -0, तो x ऑफ n रह जाएगा। k इज इक्वल टू 1, सो h ऑफ 1, x ऑफ n -1, k इज इक्वल टू 2, तो फिर क्या होगा, h ऑफ 2, x ऑफ n -2, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। सही है। अच्छा,
अभी हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि फॉर सिस्टम टू बी मेमोरीलेस, अगर सिस्टम मेमोरीलेस हो तो वैल्यू ऑफ एन आउटपुट मस्ट डिपेंड ओनली ऑन एक्स ऑफ एन, तो वो इनपुट की करंट वैल्यू पे डिपेंड करें। तो करंट वैल्यू क्या है, ये है एक्स ऑफ एन, ये क्या है पिछली वैल्यूज हैं, ये क्या है एक्स ऑफ एन प्लस 1, एक्स ऑफ एन प्लस 2, ये क्या है, ये एडवांस वैल्यू हैं, ये एडवांस हैं, ये फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, और ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये प्रीवियस या पास्ट वैल्यूज़ हैं। इसके हिसाब से ये हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। सो हेंस एवरी टर्म इन अबव इक्वेशन इज जीरो एक्सेप्ट एक्स ऑफ जीरो एच ऑफ जीरो एक्स ऑफ एन, therefore h of k is equal to 0 for k is not equal to 0। अच्छा, hence every term is in above equation 0। कब 0 होगा, जब ये सिस्टम मेमोरीलेस होगा। जब मेमोरीलेस होगा तो ये सारे टर्म 0 होंगे, सिर्फ ये वाला टर्म नॉन ज़ीरो होगा। और ये टर्म कब कैसे नॉन ज़ीरो होंगे कि वो जो इम्पल्स रिस्पांस है उसका वो ऐसे होगा कि एच ऑफ के इक्वल टू 0 फॉर के नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे इसके यहाँ पे 0 जब तक ना हो, जब यहाँ 0 होगा तो ये नॉन ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ जब के की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है जी। सो डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम इज मेमोरीलेस इफ उसका इम्पल्स रिस्पांस क्या हो, यूनिट इम्पल्स हो। अगर किसी डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस यूनिट इम्पल्स है तो ये सिस्टम क्या है, मेमोरीलेस है। ऐसे ही कंटिन्यूस टाइम के लिए क्या होगा कि एच ऑफ टाउ वो डेल्टा ऑफ टाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ 5 3 2 कुछ, लेकिन यूनिट इम्पल्स होगा। सो देयरफॉर एच ऑफ टी इक्वल टू 0 फॉर टी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स कि अगर आपको एक सिस्टम गिवन है जिसका इम्पल्स रिस्पांस ये है 2 पे है, ठीक है, यानी डेल्टा ऑफ टी माइनस 2 है, ठीक है, तो ये यूनिट इम्पल्स कहाँ पे है, 2 पे है, तो ये सिस्टम मेमोरीलेस नहीं है, ये मेमोरी वाला है। इसके बजाय अगर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस ये है, ये 0 पे है, डेल्टा ऑफ टी है, तो ये सिस्टम मेमोरीलेस है, ये सिस्टम मेमोरीलेस है। यूनिट इम्पल्स हो, शिफ्टेड यूनिट इम्पल्स ना हो, यूनिट इम्पल्स हो। ठीक है जी। ऐसे ही अगर किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस ये है डेल्टा ऑफ एन, तो ये तो मेमोरीलेस है, ये 5 डेल्टा ऑफ एन भी हो सकता है, 25,000, लेकिन लोकेशन ये हो कि वो 0 पे हो। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर ये है -5 पे, तो ये सिस्टम मेमोरीलेस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डेल्टा ऑफ एन प्लस 5, ये मेमोरी वाला है। ठीक है जी। ये आपको याद हो कि अगर आपको सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस गिवन है तो आप फ़ौरन उसको देख के बता सकते हैं कि ये सिस्टम मेमोरी वाला है या मेमोरी लेस है। अगर उसका इम्पल्स रिस्पांस ये है, यूनिट इम्पल्स है, यानी 0 पे लोकेट कर रहा है, आगे पीछे नहीं है, तो फिर ये सिस्टम मेमोरी लेस है। अगर ऐसे नहीं है तो ये फिर मेमोरी वाला है। अच्छा, इन्वर्टेबल सिस्टम, इन्वर्टेबल सिस्टम हमने पढ़ा था कि अगर एक सिस्टम आपके पास है एस, आप उसके साथ सीरीज में उसका इन्वर्स सिस्टम लगा दें तो आउटपुट पे क्या आएगा, वही जो आपने इनपुट पे दिया था। ठीक है, तो बाज़ सिस्टम ऐसे हैं कि जिनका इन्वर्स सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो उनको हम कहते हैं इन्वर्टेबल सिस्टम। बाज़ सिस्टम ऐसे हैं कि उनका इन्वर्स सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो क्या है, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक सिस्टम है एक्स ऑफ टी, उसका इम्पल्स रिस्पांस है, एक्स ऑफ टी तो इनपुट है। ये एक सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पांस है h1 ऑफ टी। हम कह रहे हैं कि ये h2 ऑफ टी इस सिस्टम का इन्वर्स है, तो इसको हमने h2t ऑफ का नाम दे दिया। आउटपुट किसके इक्वल होगा,
आउटपुट हम कह रहे हैं कि आउटपुट पे हमें एक्स ऑफ टी वही मिल रहा है जो इनपुट पे दिया था, वो किसके इक्वल है, वाई ऑफ टू कन्वर्ट विद ये वाई ऑफ टी, तो इसका इनपुट है ना, तो वाई ऑफ टी कन्वर्ट विद एच टू ऑफ टी, और वाई ऑफ टी किसकी इक्वल होगा, एक्स ऑफ टी कन्वर्ट विद एच वन ऑफ टी, एक्स ऑफ टी कन्वर्ट विद ये वाई ऑफ टी किसकी इक्वल होगा, एक्स ऑफ टी कन्वर्ट विद एच वन ऑफ टी, और ये एक्स ऑफ टी जो आउटपुट है इसका वो किसकी इक्वल होगा, वाई ऑफ टी कन्वर्ट विद एच टू ऑफ टी। तो ये हम लिखा हुआ है कि वाई ऑफ टी कन्वर्ट विद एच टू ऑफ टी, और वाई ऑफ टी किसकी इक्वल है, एक्स ऑफ टी कन्वर्ट विद एच वन ऑफ टी। तो ये एक्स ऑफ टी इसकी इक्वल तब आएगा जब एच वन ऑफ टी प्लस एच कन्वर्ट विद एच टू ऑफ टी से आपके पास डेल्टा ऑफ टी आ जाए, ठीक है जी, तो ये एक्स ऑफ टी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम इन्वर्टेबल है तो उस सिस्टम का और उसके इन्वर्स सिस्टम का अगर आप इम्पल्स रिस्पॉन्सेस कन्वॉल्व कर ले अपने आप एक दूसरे में, जैसे ये दो सिस्टम हमें गिवन है ना, एच वन ऑफ टी और ये दो सिस्टम गिवन है एच वन ऑफ टी, ये हम कह रहे हैं कि इन्वर्टेबल और इन्वर्स सिस्टम है। तो अगर इन दोनों के इम्पल्स रिस्पॉन्सेस को हम कन्वॉल्व कर लें तो आउटपुट पे अगर आ रहा है आपके पास डेल्टा ऑफ टी, क्या आ रहा है, डेल्टा ऑफ टी, तो ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम क्या है, इन्वर्टेबल है। अगर ऐसे नहीं है तो फिर ये इन्वर्टेबल नहीं है। एग्जाम्पल देखें, कंसिडर द फॉलोइंग LTI सिस्टम, y of t equal to x of t minus t naught, y of t equal to x of t minus t naught, impulse response for above system can be obtained। इसका पहले हम क्या कर लेते हैं, impulse response फाइंड कर लेते हैं by taking input xt equal to delta of t। so h of t impulse response है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, delta of t minus t naught। Therefore output of system can be calculated। आउटपुट सिस्टम कैसे कैलकुलेट होगा, ये इम्पल्स रिस्पांस से इनपुट को कन्वॉल्व कर लें, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, सो वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अच्छा, ये हम फाइंड कर रहे हैं कि ये एक सिस्टम है जिसका इम्पल्स जो ये करता है कि इनपुट को क्या करता है, टी नॉट से शिफ्ट कर देता है, डिले कर देता है। इसका इन्वर्स क्या होगा, वो सिस्टम जो इनपुट को एडवांस कर दे, टी नॉट से क्या कर दे, एडवांस कर दे, तो ये उसका इन्वर्स सिस्टम होगा, डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट। So the inverse system of the system will be a system which shift back the output, यानी उसको एडवांस कर दे, ठीक है। तो इसका इम्पल्स रिस्पांस तो ये है जो शिफ्ट करता है, डिले करता है, डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट है। और जो इन्वर्स सिस्टम है डब्ल्यू ऑफ टी, उसका इसके इम्पल्स रिस्पांस को आपने एच टी का नाम दिया है, और इसके जो इन्वर्स सिस्टम है उसके इम्पल्स रिस्पांस को हमने एच वन ऑफ टी का नाम दिया है, और वो इक्वल है डेल्टा ऑफ टी प्लस टी नॉट। अभी हम दोनों का एच टी का और एच वन ऑफ टी का कन्वोल्यूशन कर लेंगे, कन्वॉल्व कर लेंगे। अगर इन दोनों से रिजल्ट आता है डेल्टा ऑफ टी से, डेल्टा ऑफ टी इन दोनों की, इसके और इसके कन्वोल्यूशन से अगर रिजल्टेंट आता है डेल्टा ऑफ टी, तो ये इन्वर्टेबल है, अगर नहीं तो ये इन्वर्टेबल नहीं है। तो देख लें, एक्स ऑफ टी वो एच ऑफ टी को इनपुट है, और इसका आउटपुट वाई ऑफ टी वो इसको इनपुट है, और आउटपुट पे हमें डब्ल्यू ऑफ टी मिल रहा है। तो इसका जो इसका जो इम्पल्स रिस्पांस है वो इक्वल है डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, और इसका इम्पल्स रिस्पांस एच वन ऑफ टी का वो है डेल्टा ऑफ टी प्लस टी नॉट। दोनों को कन्वॉल्व कर लें, एच ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच वन ऑफ टी, ये है डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ टी प्लस टी नॉट।
तो सबसे पहले हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। ये है डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट और ये है डेल्टा ऑफ टी प्लस टी नॉट। हमने नाम चेंज कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया, ये टाउ कर दिया, ठीक है, ये भी टाउ कर दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं कि इसको हम किसी भी इसको या इसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको रिफ्लेक्ट किया तो ये आ जाएगा माइनस टी नॉट पे, ठीक है। हम इन दोनों के जो उस कन्वोल्यूशन है उसको जेड टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जेड ऑफ टी इक्वल टू एच वन ऑफ टी कन्वर्ट विद एच ऑफ टी। अच्छा, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच वन ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एच वन ऑफ टाउ एच ऑफ माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। एच ऑफ माइनस टाउ ये है। तो दोनों को आप डेल्टा ऑफ टी किसकी इक्वल होता है? 0 टू डेल्टा। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस टी नॉट से डेल्टा प्लस टी नॉट तक होंगे, ठीक है। माइनस टी नॉट प्लस डेल्टा तक होंगे तो ये माइनस टी नॉट टू डेल्टा। मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो 1 ओवर डेल्टा इंटू 1 ओवर डेल्टा, ये भी 1 ओवर डेल्टा है। ये एक्चुअली ऐसे है ना, ये भी ऐसे है। ये माइनस टी नॉट से डेल्टा तक है, ये माइनस टी नॉट से डेल्टा तक है। तो ये माइनस टी नॉट से हो जाएगा डेल्टा तक, ठीक है। सॉरी, माइनस टी नॉट से डेल्टा तक नहीं, माइनस टी नॉट से माइनस टी नॉट प्लस डेल्टा, माइनस टी नॉट प्लस डेल्टा, ठीक है। लेकिन वो आसानी के लिए मैंने 0 टू डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। 1 ओवर डेल्टा इंटू 1 ओवर डेल्टा, ये 0 के बजाय यहाँ माइनस टी नॉट है तो यहाँ डेल्टा के बजाय माइनस टी नॉट प्लस डेल्टा हो जाएगा। ऐसे ही ये माइनस टी नॉट है तो ये माइनस टी नॉट प्लस डेल्टा हो जाएगा। और लिमिट क्या होंगी? माइनस टी नॉट से माइनस टी नॉट प्लस डेल्टा तक। उसके हिसाब से आप लिमिट ले लें, फिर भी आपके पास रिजल्टेंट 1 ओवर डेल्टा आएगा। 1 ओवर डेल्टा क्या है? एक्चुअली डेल्टा ऑफ टी। तो इन दोनों से हमारे पास रिजल्टेंट डेल्टा ऑफ टी आ रहा है और डेल्टा ऑफ टी यूनिट इम्पल्स है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इन्वर्टेबल सिस्टम है। अच्छा, ये एक दूसरा सिस्टम हमें गिवन है कि कंसिडर एन एलटीआई सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पांस एच ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन। ये एक सिस्टम गिवन है कि उसका इम्पल्स रिस्पांस क्या है? एच ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन, यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूजिंग कन्वोल्यूशन इट्स आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी इनपुट। इसका आउटपुट हम किसी भी इनपुट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n कन्वर्ट विद h ऑफ n। इम्पल्स रिस्पांस चूंकि गिवन है तो आउटपुट हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? कि इनपुट सिग्नल को हम इम्पल्स रिस्पांस के साथ कन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n और ये इक्वल है समेशन के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ के h ऑफ n माइनस के, वेयर h ऑफ n इक्वल टू u ऑफ n। और h ऑफ n माइनस के किसके इक्वल होगा? u ऑफ n माइनस के, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा x ऑफ के इंटू यू ऑफ n माइनस के, सही है जी। u ऑफ n क्या होगा? u ऑफ n इक्वल टू 1 फॉर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 0 होगा फॉर n इज लेस देन 0, लेस देन 0। ये इक्वल साइन नहीं है, लेस देन 0, ठीक है जी। और सिमिलरली u ऑफ n माइनस के क्या होगा? के विल बी इक्वल टू 0 फॉर n माइनस के इज लेस देन 0 और u ऑफ n माइनस के विल बी इक्वल टू 1 फॉर n इज ग्रेटर माइनस के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
यानी कि n की वैल्यू जो है वो k से ज़्यादा होगी या k की इक्वल होगी। तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। जब लिमिट -∞ से n तक हो जाएंगी, यानी ये n की वैल्यू k की वैल्यू n से बढ़ नहीं सकती, या तो n की इक्वल होगी या n से कम होगी। तो मैक्सिमम k की वैल्यू n तक जा सकती है, ठीक है जी। तो ये बजाय इन्फिनिटी के ये n हो जाएगा, और ये u ऑफ n की जगह u ऑफ n माइनस k की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है जी। सो आउटपुट क्या आ रहा है, y ऑफ n k गोज फ्रॉम -∞ टू n x ऑफ k। सो दिस सिस्टम इज अ समर और एक्यूमुलेटर सिस्टम, पहले भी हमने पढ़ा है। इट कंप्यूट्स द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट अप टू प्रेजेंट टाइम। आप ये सिस्टम करता क्या है कि आप y ऑफ 2 फाइंड कर रहे हैं, तो y ऑफ 2 यानी x ऑफ 2, x ऑफ 1, x ऑफ 0, x ऑफ -1, जितनी भी पिछले वैल्यूज हैं उन सबको सम करके दे रहे हैं, ठीक है जी। सो इट कंप्यूट्स द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ इनपुट अप टू प्रेजेंट टाइम। अभी तक जो आपने इनपुट दिया है उन सबको सम करके दे रहा है। इसलिए सच अ सिस्टम इज इन्वर्टेबल एंड इट्स इनवर्स सिस्टम इज गिवन बाय, ये सिस्टम इन्वर्टेबल है और इस सिस्टम का इनवर्स क्या है, वो ये है y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1, ठीक है जी। कि जो करंट इनपुट है माइनस उसकी प्रीवियस इनपुट से, ठीक है जी। वो आपने इसके फाइंड कर लें तो ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है जी। इम्पल्स रिस्पांस क्या होगा, इम्पल्स रिस्पांस होगा y ऑफ h ऑफ 1 n इक्वल टू डेल्टा ऑफ n माइनस डेल्टा ऑफ n माइनस 1, ठीक है जी। ये आपके पास उसका ये इसका इम्पल्स रिस्पांस आ जाएगा, ठीक है जी। तो दोनों का h ऑफ n और h1 ऑफ n का कन्वोल्यूशन कर लें। u ऑफ n कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ n माइनस डेल्टा ऑफ n माइनस 1, और दोनों को कन्वॉल्व कर लें। u ऑफ n कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ n माइनस u ऑफ n कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ n माइनस 1। तो u ऑफ n कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ n से आपके पास आ जाएगा u ऑफ n, और u ऑफ n कन्वॉल्व विद डेल्टा ऑफ n माइनस 1 से आपके पास आ जाएगा u ऑफ n माइनस 1। तो u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 1 ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा ऑफ n। इट मीन्स कि यह सिस्टम क्या है, इन्वर्टेबल है। अच्छा, अभी कॉजलिटी हम देख रहे हैं कि एलटीआई सिस्टम की अगर हमें इम्पल्स रिस्पांस गिवन हो तो हम देखेंगे कि यह सिस्टम काजल है या नहीं है। सिर्फ उसके इम्पल्स रिस्पांस को देख के हम पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। आउटपुट ऑफ ए काजल एलटीआई सिस्टम डिपेंड ओनली ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यूज। काजल सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है कि वो इनपुट की करंट यानी प्रेजेंट या पास्ट यानी प्रीवियस वैल्यूज पे डिपेंड करता है, फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता। तो y ऑफ t आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं, एलटीआई सिस्टम का कन्वोल्यूशन से करते हैं। तो कन्वोल्यूशन y ऑफ t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। तो होगा क्या कि ये x ऑफ t क्या है, इनपुट है, y ऑफ t x ऑफ टाउ इनपुट है ना, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, t से टाउ हुआ है, बाकी तो इनपुट ही है ना, और y ऑफ t आउटपुट है। तो ये जो t है ये हम कह रहे हैं कि इनपुट की करंट या प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इनपुट की प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं फाइंड कर रहा हूं 1 या 5, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या x ऑफ 5, x ऑफ 4, x ऑफ 3, x ऑफ 2, x ऑफ 1, x ऑफ
0 -1। x ऑफ 6 x ऑफ 7 नहीं हो सकती अगर ये सिस्टम काजल है तो, ठीक है। अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ x ऑफ 2 सॉरी y ऑफ 2, t की वैल्यू क्या है 2, तो टाउ की वैल्यू क्या हो सकती है, या 2 या 1 या 0 या -1, ऐसे वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ये सिस्टम काजल है। तो अगर ये सिस्टम काजल है तो ये t की वैल्यू या तो टाउ से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। दूसरे अल्फाज में t माइनस टाउ या तो 0 होगा या 0 से ज़्यादा होगा, यानी 0 1 2 3 ऐसे होगा, ठीक है। Therefore y ऑफ t इक्वल टू -∞ टू इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर इन्फिनिटी तक होगा तो यहाँ अगर हम 5 फाइंड कर रहे हैं तो ये तो टाउ तो 5 से बढ़ जाएगा ना, ये टाउ तो 5 से बढ़ जाएगा, फिर 6 7 अप टू इन्फिनिटी जाएगा, तो ये अप टू t होगा। तो x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। इसलिए हम कहते हैं कि h ऑफ t की वैल्यू 0 होगी फॉर t इज लेस देन 0, t इज लेस देन 0, ठीक है। या यहां जो होगा h ऑफ, ये आर्गुमेंट में या तो 0 आएगा, इस t माइनस टाउ हमने कहा कि ये या 0 होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो अगर यहाँ 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा पॉजिटिव वैल्यूज होगी तो ये नॉन ज़ीरो होगा। अगर ये होगा -1 -2 ऐसे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी अगर ये सिस्टम काजल है। तो एलटीआई सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पांस होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए नॉन ज़ीरो होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये 0 होगा। ये काजल सिस्टम की क्या इम्पल्स रिस्पांस की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है जी। आप देखें यहाँ पे कि y ऑफ n डिस्क्रीट टाइम के लिए हम देखें y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n कन्वर्ट विद h ऑफ n इक्वल टू, ये समेशन हम ओपन करते हैं k गोज फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी h ऑफ k x ऑफ n माइनस k। इस समेशन को ओपन कर लें तो h k की वैल्यू -2 पुट करें, h ऑफ -2 x ऑफ n + 2, क्योंकि x ऑफ n माइनस और k की वैल्यू भी -2 है तो +2 हो जाएगी, प्लस h ऑफ k इज इक्वल टू -1 h ऑफ -1 x ऑफ n माइनस k की वैल्यू -1 है तो n + 1 हो जाएगी, k इज इक्वल टू 0 तो h ऑफ 0 और x ऑफ n -0 तो x ऑफ n रह जाएगा, k इज इक्वल टू 1 x ऑफ 1 x ऑफ n -1, k इज इक्वल टू 2 h ऑफ 2 x ऑफ n -2 एंड सो ऑन, ठीक है। वी नो दैट causal system depend on past and present values। आउटपुट क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट वैल्यू पे ऑफ इनपुट, इनपुट की प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, फ्यूचर पे नहीं करता। इसलिए x ऑफ n -1 x ऑफ n -2 x ऑफ n -3 एंड दीज ये इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। x ऑफ n + 2 x ऑफ n + 1 इस पे डिपेंड नहीं करेगा। पास्ट एंड causal सिस्टम डिपेंड ऑन दी पास्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, दैट इज ये, ठीक है। एंड दीज वैल्यू आर एसोसिएटेड विद इंडिसेस k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी k की पॉजिटिव वैल्यूज से ये एसोसिएट कर रहे हैं। हाउएवर फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट x of n + 2 x of n + 1 x of n + 2 are associated with k equal to, यहाँ दोबारा मैंने यही सिस्टम स्टेटमेंट लिखा है कि फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट दैट इज x of n + 2 x of n + 1 are associated with indices k less than 0. Therefore y of n to depend only on past and present values of input, it is required that h of k equal to 0 for k is less than 0, ठीक है। क्योंकि अगर उसने फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना तो उसके लिए h ऑफ k की k इक्वल टू k इज लेस देन 0, यानी h ऑफ -1 -2 ये 0 होना पड़ेगा, ठीक है। एंड कन्वोल्यूशन
sum takes form ये k goes from 0 to infinity h of k x of n minus k, या अगर आप बजाय इसके कि आप इनपुट को शिफ्ट करें, आप इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर समेशन के माइनस इन्फिनिटी से एन तक हो जाएगी, यानी एन क्या होगा, या तो के से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, इसलिए कि एन माइनस के की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर आए। और कंटिन्यूस टाइम के लिए भी ऐसा है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। Causal system has an impulse response that satisfies the condition h of tau equal to 0 for t is less than 0. So 0 से लेकर इन्फिनिटी तक h of tau x of t minus tau d tau, क्योंकि टाउ की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या है, h of tau 0 होगा तो ये 0 से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। या अगर आप ऐसे करते हैं कि बजाय इसको शिफ्ट करने के इम्पल्स रिस्पांस को शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, और ये माइनस इन्फिनिटी से t तक हो जाएगा, क्योंकि t माइनस टाउ ये t की वैल्यू टाउ से ज़्यादा होगी, या t माइनस टाउ ये 0 या 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है जी, इस पे आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लें कि देखें कि आपको इम्पल्स रिस्पांस गिवन है। फॉर एग्जांपल ये हमें एच ऑफ एन गिवन है एक सिस्टम का, ठीक है, ये गिवन है, ये 0, ये 1 और ये 2। पूछा गया कि ये सिस्टम काजल है या नहीं है। तो अगर आप देखें कि इसका एच ऑफ एन, ये एन की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए नॉन ज़ीरो है, सिर्फ 0 पे नॉन ज़ीरो है, 1 पे 2 पे, तो ये सिस्टम काजल है। नेगेटिव के लिए तो ये 0 है। ठीक है, अगर बजाय इसके ये ऐसे होता -1 पे माइनस, ठीक है, और -2 पे ये 1 होता, और 0 पे भी कोई वैल्यू होती, 1 पे भी कोई वैल्यू होती, ठीक है, तो ये सिस्टम नॉन काजल होता, क्योंकि n की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी ये कोई वैल्यू दे रहा है, तो ये नॉन काजल सिस्टम होता, काजल फिर ना होता। ठीक है जी। अच्छा, स्टेबिलिटी, सिस्टम इज स्टेबल इफ एवरी बाउंडेड इनपुट प्रोड्यूसेस बाउंडेड आउटपुट। सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा अगर बाउंडेड इनपुट के लिए सिस्टम का आउटपुट क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ एन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वो एक वैल्यू b से कम है, यानी बाउंडेड है फॉर ऑल एन, एन की तमाम वैल्यूज के लिए। सपोज दिस बाउंडेड इनपुट इज अप्लाइड टू सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पांस h ऑफ n। एक सिस्टम है, उसका इम्पल्स रिस्पांस h ऑफ n है, और उसका इनपुट ये x ऑफ n गिवन है। आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे, कन्वोल्यूशन से करेंगे, और कन्वोल्यूशन इसके इक्वल है y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n मैग्नीट्यूड कन्वर्ट विद h ऑफ n की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये इक्वल होगा h ऑफ n कन्वर्ट विद x ऑफ n और एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है जी, y ऑफ n एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल है, k गोज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ k x ऑफ n माइनस k। ठीक है जी, y ऑफ n की एब्सोल्यूट वैल्यू इन दोनों की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से या तो इक्वल होगी या कम होगी। तो k गोज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ k की एब्सोल्यूट वैल्यू और x ऑफ n माइनस k की एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, हमने कहा कि x ऑफ n की वैल्यू वो एक नंबर b से कम है, यानी बाउंडेड है n की तमाम वैल्यूज के लिए। तो x ऑफ n माइनस के क्या है, वो x ऑफ n है, लेकिन शिफ्ट हुआ है ना, तो उसकी भी वैल्यू b से कम होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एंड k। तो y ऑफ n किसकी इक्वल होगा, b, k गोज फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ k की एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ऑल n। सो y ऑफ n विल बी बाउंडेड इन मैग्नीट्यूड एंड हैंस द सिस्टम विल बी स्टेबल इफ, कब, जब ये स्टेबल होगा,
या इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से कम होगी तो वाई ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, स्टेबल होगी। इसलिए अगर किसी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पांस वो इन्फिनिटी से कम है या इन अदर वर्ड हम इस टर्म को हम लिखते हैं इम्पल्स रिस्पांस इज एब्सोल्युटली समेबल। अगर वो एब्सोल्युटली समेबल है तो फिर ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। अगर उसका इम्पल्स रिस्पांस एब्सोल्युटली समेबल नहीं है यानी इन्फिनिटी से कम नहीं है तो फिर ये सिस्टम क्या है, स्टेबल नहीं है। अच्छा, सिमिलरली कंटिन्यूस टाइम के लिए आप देखें, इफ एक्स ऑफ टी वो बी से कम है फॉर ऑल टी, वाई ऑफ टी का मैग्नीट्यूड माइनस इन्फिनिटी टू भी तो हो सकता है ना, तो हम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से मावरा हम देख रहे हैं कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ये एब्सोल्यूट ले रहा हूँ। इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी वाई ऑफ टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। अगर हम तो इसकी इंडिविजुअल अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वाई ऑफ टी या तो इसके इक्वल होगा या इससे लेस होगा। एक्स ऑफ टी माइनस टाउ की जगह हम बी ले सकते हैं और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ डी टाउ। तो वाई ऑफ टी तब फाइनाइट होगा जब ये वैल्यू फाइनाइट होगी। देयरफॉर द सिस्टम इज स्टेबल इफ द इम्पल्स रिस्पांस इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। इस टर्म को हम कहते हैं एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, यानी ये इन्फिनिटी से कम हो, एब्सोल्युटली या इंटीग्रेबल हो, इंटीग्रेशन इसकी फाइंड हो सकती हो, ठीक है। ये एग्जांपल नीचे गिवन है, एक सिस्टम है, उसका इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन है वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट और चेक वेदर द गिवन सिस्टम इज स्टेबल। तो इसका इम्पल्स रिस्पांस फाइंड कर लेते हैं। इम्पल्स रिस्पांस इसका क्या है, एच ऑफ टी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट को हम इंटीग्रेट कर लें, ये इंटीग्रेबल है या नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टी डी टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट डी टी। तो ये यूनिट इम्पल्स की इंटीग्रेशन किसकी इक्वल होती है, 1। तो ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, तो 1 आ रहा है रिजल्ट, तो ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। इसके मुकाबले में ये एक सिस्टम का हमें इम्पल्स रिस्पांस गिवन है। इम्पल्स रिस्पांस क्या है, एच ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी, यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो इफ एच ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी ऑफ ए सिस्टम फाइंड वेदर स्टेबल और नॉट स्टेबल, ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लें। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टी डी टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू ऑफ टी डी टी। यू ऑफ टी क्या है, 1 है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 0 टू इन्फिनिटी ये क्या है, 1 है, तो टी 0 टू इन्फिनिटी किसकी इक्वल है, इन्फिनिटी। तो ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। ऐसे डिस्क्रीट टाइम का देख लें। डिस्क्रीट टाइम में आप देखें कि एच ऑफ एन इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन माइनस नॉट, ये सिस्टम का एक इम्पल्स रिस्पांस गिवन है और फाइंड करना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। तो एच ऑफ एन को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये सम कर लें समय कि ये समेबल है या नहीं है, तो आप देख लें कि ये इक्वल है 1 के, तो ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। एच ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन, इसको देख लें कि ये समेबल है या नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ एन इक्वल टू एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यू ऑफ एन हमें पता है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये क्या है, 1 है, और माइनस पे एन की नेगेटिव वैल्यू भी ये 0 है, तो ये एन इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 है, तो ये किसकी इक्वल है, इन्फिनिटी। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 + 1 + 1 + 1, तो क्या रिजल्टेंट आएगा, इन्फिनिटी। तो यह सिस्टम क्या है, स्टेबल है। आप बुक में एग्जाम्पल देख लें जिसमें आप चेक करें कि ये सिस्टम के सिर्फ इम्पल्स रिस्पांस गिवन होगा, आप उसको देख के बता सकते हैं कि नहीं कि ये सिस्टम स्टेबल है, नहीं है स्टेबल, ये काजल है या नहीं है, ये मेमोरी वाला है, मेमोरी लेस है, ये इन्वर्टेबल है या नहीं है। ये आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लें, कोई मसला हो तो फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू।